जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रभु कृपा में। आज सुनेंगे नवरात्र के 8वें दिन की कथा, यानी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की कथा। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वह माता महागौरी की पूजा आराधना करें, उसकी समस्या तुरंत ही दूर हो जाएगी। जिसकी कुंडली में विवाह संबंधी परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इस वजह से पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस रूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ को अपना यह रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती जी को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वस्थ वस्त्र पहनकर जाप ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें, 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। माँ को फूल, फल, अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफ़ेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी को। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो यह थी माँ महागौरी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता दी। महागौरी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।